अगर मैं हेमा मालिनी की जगह होती तो। ये शब्द थे प्रकाश कौर के। जैसा कि आप जानते हैं, माने जाने अभिनेता, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र फिल्मी जगत के हीरो हैं और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थी, जिनसे उनकी शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी। उन्होंने ऐसा कहा एक इंटरव्यू में, सिर्फ मेरे पति ही नहीं, कोई भी मर्द मेरी जगह हेमा मालिनी जैसी औरत को ही चुनना पसंद करेगा। फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों के दूसरे अफेयर हैं, ये बात कही थी धर्म जी की पत्नी प्रकाश कौर ने। उन्होंने, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि उन्होंने यह बात क्यों कही थी। अपनी फिल्मी जिंदगी ही नहीं, निजी जिंदगी को लेकर भी धर्मेंद्र चर्चाओं में बने रहे। धर्मेंद्र ने जब अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और अपने 4 बच्चों को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी की थी, तब बहुत ज्यादा विवाद हुआ। धर्मेंद्र की आलोचना हर तरफ से हो रही थी। हेमा मालिनी भी लोगों के निशाने पर थी। उस वक्त जब धर्मेंद्र पर लोग ज्यादा हमलावर होने लगे तो उनका बचाव प्रकाश कौर जी ने किया था। किस्सा टीवी आज आपको सालों पहले की वो किस्सा बताएंगे, जो प्रकाश कौर जी ने लोगों की नजरों में इज्जत बनाई थी 10 गुना धर्मेंद्र की। एक पत्नी अपने पति से कितनी गहराई तक प्यार करती है, प्रकाश कौर ने सालों पहले ही बता दिया था। मीडिया में जब ये खबर आई कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया और धर्म बदल कर हेमा मालिनी से शादी कर ली, तो उनकी आलोचना शुरू हो गई। धर्मेंद्र ने के बारे में कई तरह की बातें कही गई। उन्हें उन्हें जो है कहा गया, धोखेबाज बोला गया। धर्मेंद्र को लेकर जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ही उनके बचाव में उतरी। उस वक्त वे अपने एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा कि सिर्फ मेरे ही पति क्यों, उन्होंने कहा सिर्फ मेरे ही पति क्यों, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी शादी कर रहे हैं, जिनका अफेयर यहाँ चल रहा है। ऐसा उनकी पत्नी प्रकाश कौर ने मीडिया के सामने कहा। तो इस स्थिति में जो है वहां पर आपको बता दें कि धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की 4 बच्चे हैं। माता पिता ने जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी की शादी की बात की, तब 1954 में प्रकाश कौर और धर्मेंद्र की शादी हुई थी। सनी और बॉबी देओल के अलावा धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की 2 बेटियां अजीता और विजेता भी हैं। प्रकाश जी और खुद को हमेशा लाइम टाइम से दूर रखा। धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी करके उनके साथ रहने लगी तो प्रकाश कौर अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ रहने लगी। उस समय बहुत कम ही ऐसा हुआ था वो करता था जब प्रकाश कौर मीडिया के कैमरों के सामने आती थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र हेमा जी की खूबसूरती पर अपना दिल हार कर उनसे शादी करने का फैसला तो कर चुके, मगर साथ ही वो प्रकाश कौर को भी अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन उनका धर्म उन्हें एक पत्नी के रहते हुए शादी करने की इजाजत नहीं दे रहा था। ऐसे में धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान रखा और इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक किए ही धर्मेंद्र ने साल 1979 में हेमा मालिनी से शादी कर ली। हालांकि धर्म जी हेमा जी दोनों ने ही धर्म बदलने की बात को हमेशा नकारा। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के बाद हुए विवादों पर प्रकाश कौर ने हमेशा हेमा मालिनी के बारे में बात करते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ कि हेमा मालिनी इस वक्त किस दौर से गुजर रही हैं। हेमा जी भी अपने परिवार और रिश्तेदारों का सामना भी बहुत मुश्किल से कर पा रही होंगी। मैं अगर उनकी जगह होती तो कभी नहीं ऐसा करती। एक औरत होने के नाते मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ और उनकी भावनाओं को समझने के साथ, लेकिन मैं पत्नी और एक माँ हूँ, इसीलिए ऐसा करने की कभी इजाजत नहीं दूंगी, यह प्रकाश कौर ने कहा था, जो है धर्मेंद्र हेमा मालिनी के लिए। तो भारतीय सिनेमा जगत के माने जाने अभिनेता धर्मेंद्र व्यक्तिगत जीवन में और व्यक्तित्व में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले हैं और उनका निधन हो गया है और उनकी सुर्खियां आज भी जो हैं, उनके वाद विवाद, उनकी सुर्खियां आज भी लोगों के बीच में बहुत तेज से क्या है कैसे है आ रही हैं। तो धर्मेंद्र जी की खबर जैसे ही मिली और तो दिल भीतर से टूट गया। ऐसा लगता था मानो पर्दे नहीं निजी जिंदगी का रोशन का उजाला चला गया
और इस स्थिति में बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जो हैं हमारे बीच नहीं रहे। सोमवार 24 नवंबर को इस दुनिया को विदा कर गए। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अपनी जूही स्थित पर ही अंतिम सांस ली है। लंबे समय से उनकी तबीयत नाजुक थी। उन्होंने 12 नवंबर को ही ब्रिस कैंडी हॉस्पिटल से परिवार के कहने पर डिस्चार्ज किया था। उनके बाद से घर ही उनका इलाज चल रहा था। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित पवनहर शमशान भूमि किया गया। इस दौरान पूरा देओल परिवार और कई सिनेमाई दिग्गज नजर आए। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल को लेकर अमिताभ बच्चन भी इस दौरान आंखों में आंसू समेटे मौजूद। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र की को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे सनी देओल ने दी थी। तो इस तरह है धर्मेंद्र अपनी जो है 6 दशकों में सिने करियर में धर्मेंद्र ने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। आखिरी सत्यकाम, चुपके चुपके, धर्मवीर, दो रास्ते, ममता, अनुपमा जैसी जाने कितनी फिल्म उनकी विविधता और अभिनय क्षमता का प्रमाण है। 1973 में एक साल में 8 हिट फिल्में और 1987 में 9 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड अभी तक उन्हीं के नाम है। धर्मेंद्र को जीवन के कई पुरस्कार मिले। 1957 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को पूरा प्रोड्यूस किया गया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय सिनेमा के चमकते सितारों में सबसे अलग चमकता नाम था धर्मेंद्र का। फिल्मी दुनिया के ही मैन 8 दिसंबर 1935 को पंजाब की मिट्टी में जन्मे धर्मेंद्र अपने साहस, सपनों और अद्भुत प्रतिभा के दम पर बॉलीवुड पर राज किया। साधारण किसान परिवार से निकलकर मायानगरी मुंबई में पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उनके आत्मविश्वास और संघर्ष की यात्राओं ने उनके लाखों करोड़ों दिलों का सुपर स्टार बना दिया। ऐसा था धर्मेंद्र का जीवन। और कहा जाता है कि उन्होंने हेमा मालिनी का ये कहना था कि जो है मैं उनके जीवन में आई जरूर, मुझे केवल प्यार चाहिए था, मुझे किसी उनकी धन दौलत या किसी चीज से जरूरत नहीं थी, मुझे केवल प्रेम चाहिए था उनसे। और इसीलिए मैं उनकी जिंदगी में आई। मुझे पता था कि उनकी शादी हो चुकी है, इसके बावजूद भी मैंने उनको अपनाया क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते थे। ये हेमा मालिनी का स्टेटमेंट था कि धर्मेंद्र उनको बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए मैंने उनको अपनाया और उनके प्रेम की जरूरत थी मुझे, क्योंकि मैं खुद इतनी सक्षम थी कि मुझे और किसी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं थी। अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अक्सर लाइफ टाइम में रहे धर्मेंद्र। फिल्मी गलियारों में उनकी जो शादी के अफेयर की खूब चर्चे होते थे, मगर शायद ही आपको पता होगा धर्मेंद्र का इसके अलावा पहला प्यार कोई और था, कहा जाता है। लेकिन दूसरी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर बनी। पत्नी उनकी प्रकाश कौर ही 19 साल में बनी, दूसरी हेमा मालिनी बनी। और न प्रकाश और न ही हेमा मालिनी दोनों लोग ही उनके जीवन में बहुत जबरदस्त दोनों लोगों का रोल रहा। और दोनों लोग एक दूसरे को भी सम्मान देते थे, कभी कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ी हुई। वो खुद समझते थे, प्रकाश कौर बहुत समझदार थी, लोगों के दिलों में लोग अपनी जगह बनाने में वो बहुत कामयाब हुई। उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा कह करके लोगों के दिलों में और भी अपने महत्व और अपनी जगह बना ली। प्रकाश कौर एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई औरत थी, उनके बराबर कोई नहीं था। उनके 4 बच्चे थे दो। और उनकी शादी भी जब जब धर्मेंद्र शादी करना चाहते थे तो प्रकाश कौर की शर्त भी थी कि शादी उसी शर्त पे आप कर सकते हैं, ना तो आप मुझे तलाक देंगे और मेरे बच्चों की सभी बच्चों की जिम्मेदारी आप उसी तरह निभाएंगे जैसे एक आप पिता हैं। इस स्थिति पे इस शर्त के हिसाब से प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी की शादी करने दी। लेकिन धर्मेंद्र भी दोनों रिश्तों को लेकर के पूरा जीवन बहुत अच्छा जो है अपना वो किया। और दोनों जीवन या इधर का भी उधर का भी दोनों जीवन में पूरी तरह से वो खड़े उतरे। उन्होंने हेमा का भी जो भी साथ दिया। लेकिन कहा जाता है कि हेमा मालिनी ने ज्यादा समय उनके साथ नहीं गुजारा, वो अक्सर करके अपने पुराने ही घर में रहते थे। धर्मेंद्र हेमा मालिनी को ज्यादा साथ उनका नहीं पाया। तो इस तरह इनकी कहानी थी दोनों लोगों की। और आज भी लोगों के दिलों में
धड़कन बनके रहते हैं, लोग इतना सम्मान करते हैं, लोग इतना प्रेम करते हैं। आज भी लोगों के दिलों में उनकी जो है कहानियाँ चल रही हैं। इस तरह प्रकाश कौर, इसी तरह ध्रुव, तुम धर्मेंद्र